बहुत समय पहले की ये कहानी है। हर भूत बुरा नहीं होता और सब भूतियां कहानी डरावनी नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनके बारे में आप सभी नहीं जानते होंगे। जीतू नाम का एक लड़का जिसने नई नई इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह होने के कारण वो ट्रेन में बैठकर हिमालय जा रहा था। उसने देखा कि उसके सीट के सामने सारे इंडियन आर्मी के लोग हाथ पैर जोड़ कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे 2 पैक पड़े हुए थे। जीतू को कुछ समझ नहीं आया तो वो आंख बंद करके सो गया। जब सारे आर्मी के ऑफिसर हाथ जोड़कर जा रहे थे, लेकिन वो लड़का जीतू को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही जीतू थोड़ा सा डर गया और उठकर अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गया। जीतू बोलता है, क्या ये तुम्हारी सीट है? वो लड़का बोलता है, हाँ ये मेरी सीट है। फिर जीतू पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारी सीट पर सब आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जीतू फिर से एक बार पूछा। वो लड़का जीतू को देखकर मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोला। जीतू उस लड़के को पागल बोलकर फिर से लेटकर सो गया। फिर जीतू की थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखता है उस सीट पर तो कोई भी नहीं है। जीतू थोड़ा घबराया और उसे काफी अजीब लगा। सारी रात जीतू उस लड़के के बारे में सोच सोच कर सोया नहीं था और उस सीट को रात भर देख रहा था। जब सुबह हुआ तब 2 आर्मी ऑफिसर आए। उस सीट पर जो सीट खाली पड़ा हुआ था, उस सीट के नीचे 2 बैग था, उसे निकाल कर ले जाने के लिए। जीतू उसी समय आर्मी ऑफिसर से पूछता है। उस लड़के के बारे में उन ऑफिसर्स ने बताया तो जीतू के होश उड़ गए। आर्मी वालों ने बताया, ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है। 1968 में उनका देहांत हो गया। 1966 में आर्मी ज्वाइन किए थे और उनकी पानी में डूबकर उनका देहांत हो गया। 3-4 दिन तक जब उनकी बॉडी नहीं मिली तो उनको भगोरा साबित कर दिया। तो एक दिन रात में अपने दोस्त के सपने में आए और उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि मेरी बॉडी कहाँ मिलेगी। अगले दिन ही उनकी बॉडी को खोज लिया जाता है। तब से आज तक बाबा हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर दुश्मनों की सारी प्लान्स बता दिया करते हैं। इसी तरह से इंडो चाइना बॉर्डर पर वो 40 साल से सेवा करते आ रहे हैं। कहते हैं कि रात में फौजियों को अगर नींद लग जाती है तो बाबा हरभजन सिंह आकर उन्हें थप्पड़ मारकर जगा देते हैं। यहां तक कि इंडियन आर्मी भी मानती है। रात में आंख खुली तो उसने देखा उसके सामने वाली सीट पर एक आर्मी वाले ड्रेस में एक लड़का बैठा हुआ था और वो उसी सीट पर बैठा था। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर रखवाली कर रही है और उन्हें कैप्टन का दर्जा भी दिया गया है और उनके नाम से एक मंदिर भी बनवाया गया है। ये सब बात सुनकर जीतू बहुत चौंक जाता है। जीतू जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है, सबसे पहले जाकर बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आता। बाबा हरभजन सिंह फिर से कीटों के सामने आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, ये बात सच है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।